हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th सामान्य हिंदी। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, और इसमें चैप्टर 1 बताएंगे राष्ट्र के स्वरूप। ठीक है, तो चैप्टर 1 ही नहीं, गद्यांशों पर आधारित जो जितने भी होंगे चैप्टर्स, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 6 हैं। तो मैं 6 चैप्टर्स का गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, इस चैप्टर 1 में ना राष्ट्र के स्वरूप में टोटल 10 गद्यांश है। ठीक है, लेकिन चैप्टर 6 मिला करके सभी को जोड़ेंगे तो टोटल 39 गद्यांश हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी को टोटल 39 गद्यांशों को सभी को एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मतलब गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर खत्म। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ये यूपी बोर्ड में आने वाले प्रश्न नंबर 3 है ना। यूपी बोर्ड में एग्जाम में आता है प्रश्न नंबर 3। सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा प्रश्न नंबर पहला है खंड का। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है समय और पूर्णांक 100 नंबर का होता है। ठीक है, यह सामान्य हिंदी कक्षा 12, ये हमने मॉडल पेपर से लिया हुआ है। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 में। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका ये था, जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मैं इसका वीडियो पहले बना चुका हूँ। ठीक है, अलग से, वो भी लगभग 300 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आएगा तो उसी में से आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, चैप्टर प्रश्न नंबर 2 है। यह आपका गद्य से आता है, ये आपका पद्य से आता है, मतलब काव्य से आता है। इसमें भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने वीडियो पहले बना चुका है। सिर्फ एक एक प्रश्न का हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, अलग करके, क्योंकि उसमें ज़्यादा से है ना। देखो चैप्टर गद्य में चैप्टर नंबर 2 का है ना, प्रश्न नंबर 2, इसमें भी लगभग 300 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। अब देखो प्रश्न नंबर 3, मैं इसी को बता रहा हूँ। ठीक है, इसी को चैप्टर नंबर 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5x2, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो भी किया है 5 प्रश्न है और ये सब 2-2 नंबर के हैं। टोटल 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इसी तरह से आता है बोर्ड एग्जाम में गद्यांश। आप ये देख रहे हैं, रेखांकित अक्ष की व्याख्या करना होता है, अथवा लगा हुआ है, चाहे ये करो चाहे उसके आगे वो करो। ठीक है, चाहे वो करो चाहे आप ये करो। इसमें भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। तो बस ऐसे ही आता है। ठीक है, बस यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 अगली वीडियो में बताऊँगा, प्रश्न नंबर 4 उसके अगले वीडियो में बताऊँगा, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, इस तरह से तो आप देखते जाओ, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आप अपने बुक की ओर, सॉरी कॉपी के नोट्स की ओर। ठीक है, इस प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो उससे पहले आप देख लो कि इस वीडियो में हम आगे क्या क्या बताने वाले हैं। ठीक है, तो उस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र के स्वरूप, इसके गद्यांश बताएंगे और इसमें टोटल 10 गद्यांश हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 2, उसका नाम क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 1 क्या था, राष्ट्र का स्वरूप। इसमें टोटल 10 गद्यांश हैं। ठीक है, क्लियर। अब उसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा ये चैप्टर नंबर 2। यहाँ देखो दोस्तों, लाइट मार रहा है बहुत तेज। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रॉबर्ट नर्सिंग होम में, यह चैप्टर नंबर 2 का नाम है। इसमें टोटल 3 गद्यांश है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 अशोक के फूल, इसमें टोटल 11 गद्यांश हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 देखो यहाँ पर लाइट मार रहा है, मैं इसको इस तरह से कर ले रहा हूँ। अब चैप्टर नंबर 3 है, 11 हैं, और चैप्टर इसका मतलब क्या है, चैप्टर लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 भाषा और आधुनिकता, इसमें टोटल 6 गद्यांश हैं। क्लियर। आज चैप्टर नंबर 5 में निंदा रस, इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है। इसमें टोटल 5 गद्यांश हैं। आज चैप्टर नंबर 6 हम और हमारा आदर्श, इसमें टोटल 4 गद्यांश हैं। ठीक है, और टोटल मिला करके 39 गद्यांश है। ठीक है, तो हम इसी को बारी बारी करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 1, उसके बाद चैप्टर नंबर 2,
उसके बाद चैप्टर नंबर 3, उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5, 6, इस तरह से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, वो भी डिटेल में। कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र के स्वरूप, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले इसका दिखाता हूँ। इसमें पहला हम गद्यांश पकड़ते हैं, पहला गद्यांश जो राष्ट्रीयता, मैं आपको इसका पहले दिखाता हूँ वो चीज़। तो दोस्तों ये हमारा है पहला गद्यांश, यहाँ पर लिखा है पहला, ठीक है, 1। यहाँ से यहाँ तक आपका पहला गद्यांश है। और यहाँ पर देख सकते हो 2015 में आया था, 2017 में आया था, 19-22 में आया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आया हो ना आया हो मैं सबको सही बताऊंगा, ठीक है। पहला गद्यांश आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है, यहाँ जो आपको रेखांकित हुआ है यहाँ से यहाँ तक, जो राष्ट्रीयता, एक शब्द या 2 शब्द आप लिख लो शुरू में, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, लास्ट में धर्म है। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसी को बताऊंगा, ठीक है। तो हमने लिखा जो राष्ट्रीयता डॉट डॉट डॉट, लास्ट में धर्म है। ये आपका पहला गद्यांश, आप वहाँ पे बुक में देख लिए हैं, ठीक है। वही आपको बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा और उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न नंबर क्या है, इस गद्यांश का जो हमने आपको दिखाया हुआ है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर हमने प्रश्न उत्तर दोनों लिखा हुआ है, बस गद्यांश नहीं लिखे हुए हैं, और गद्यांश हमने आपको बुक में दिखा दिए हैं, ठीक है। चलो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई। देखो भाई, हमसे जो भी गलतियाँ हो चुकी है ना, मैं इसको साफ साफ काट दिया हूँ। ऐसा नहीं कि गलतियाँ छुपा करके हमने छोड़ दूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है। जो गलत है उसको मैं गलत कर दिया हूँ, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में जब लिख रहे हो वहाँ पर गलत हो जाता है ना, तो इस तरह से काटना नहीं है, उसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं भाई, तो हम आपको थोड़ी ना ऐसे गलत सलत बता देंगे, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, लिखेंगे उत्तर नंबर क का, उत्तर पहला का क उत्तर, इसका मतलब उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, इसको ब्लैक पेन से लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। ये आपका है प्रश्न नंबर क का उत्तर, ठीक। प्रश्न नंबर ख क्या पूछा जाएगा आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो वही आपको इसी का व्याख्या करना है, जो ये हुआ है ना रेखांकित, जो यहाँ से यहाँ तक, इसी का ही व्याख्या करना है, ठीक है, और इस सब का नहीं। तो यहाँ पे लिखने का उत्तर उसका, जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी के संबंध संबद्ध नहीं होती, वह आधार विहीन होती है और इसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना होती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। पूर्ण विराम। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता, उसके आगे क्या है, एवं महिला को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है, अपितु उसका धर्म भी है। पूर्ण विराम। यह आपका है प्रश्न नंबर ख का उत्तर। रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, उसका यहाँ पर उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर ग आपका क्या है भाई, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है। उत्तर हो जाएगा, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप किसी भी दशा में विकृत न होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दशा में सचेष्ट रहे। पूर्ण विराम। यह आपका प्रश्न नंबर ग का उत्तर।
अब प्रश्न नंबर घ का उत्तर आपका ये है, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है। इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के प्रति हमारा यह धर्म है कि हम प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखें तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिला को भली भांति पहचाने। आपका प्रश्न नंबर घ का उत्तर। अब प्रश्न नंबर अंग जो कि लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र भूमि के भौतिक सौंदर्य, रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर अंक का उत्तर। ठीक है, तो हमें दोस्तों इसमें देखो, यूपी बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश से जो एक प्रश्न आएगा ना, उसमें टोटल खाली केवल 5 ही प्रश्न होंगे, वो भी अंक तक। लेकिन बुक में कुछ एक्स्ट्रा दे दिया गया तो हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। देखो प्रश्न नंबर 4, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6, यह पृथ्वी सच्चे धर्मों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। क्लियर। आगे चलते हैं भाई। भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से। इसका उत्तर यह हो जाएगा। ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर झ, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, मैं बुक में देखता हूँ, यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ है, शायद भूल गया हूँ। ठीक है, झ का उत्तर क्या भाई, क्वेश्चन क्या है, जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा, इसके आगे का क्वेश्चन है। भूमि के प्रति, इसका उत्तर हो जाएगा भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम यह होगा कि इससे हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। इसका हो जाएगा उत्तर। प्रश्न नंबर यहाँ, लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है। लेखक पृथ्वी के सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानता है। देखो हमारा राइटिंग थोड़ा कहीं अच्छी है तो कहीं बेकार है, तो बस आपको क्वेश्चन आंसर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप अपने हिसाब से लिखना अच्छे से। ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पिटा, पार्थिव और अद्योपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। पार्थिव का अर्थ मिट्टी अथवा धरती से संबंधित है और अद्योपांत का अर्थ आदि से लेकर अंत तक संपूर्ण है। यह आपका हो जाएगा उत्तर ट तक। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारा पहला गद्यांश हो गया क्लियर, पहले चैप्टर का पहला गद्यांश। अब देखते हैं हम पहले चैप्टर का दूसरा गद्यांश। ठीक है, ये दूसरा गद्यांश यहाँ से यहाँ तक है। तो आपको लिखना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से जो रेखांकित हुआ है आर्थिक से अभ्युदय, फिर उसके बाद डॉट 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 जाते हैं। ठीक है, यही आप चाहें तो संकेत में यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा है और इसी का ही व्याख्या करना होता है, ना कि इन सब का। चलते हैं। ठीक है, चलो, तो हमने वहाँ पे लिख दिया है आर्थिक अभ्युदय डॉट 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 जाते हैं। इसका पहला का क्वेश्चन क्या है, ये गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा संदर्भ, चाहे आप संदर्भ कहो चाहे आप शीर्षक और लेखक का नाम लिखो। बात देखिए, इसके उत्तर क्या हो जाएगा, संदर्भ हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, वो 6 चैप्टर में, सॉरी इस गद्यांश में, खाली इस चैप्टर में।
अब प्रश्न नंबर ख आते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा, चलो मैं आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये अच्छा नहीं दिख रहा है। हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परमावश्यक है। पृथ्वी के भीतर विभिन्न प्रकार के पत्थर उत्पन्न होते हैं। उन चेतनाहीन पत्थरों को पृथ्वी के गर्भ से निकालकर कुशल मूर्तिकार और दूसरे मूर्तिकार उनसे अनेक प्रकार की मूर्तियां और अन्य वस्तुएं बनाकर उनमें प्राण फूंक देते हैं। इस प्रकार शिल्पकार के हाथों का स्पर्श पाकर ये पत्थर सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। विंध्य ये आधा फिर यह है विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियों की धारा में अनगिनत अनगढ़ चिकने पत्थर सूर्य के धूप में अपनी चमक बिखरते रहते हैं। किंतु जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काटकर उनमें विभिन्न प्रकार के उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा गढ़ता है। इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़ पत्थर बहुमूल्य बन जाता है। ठीक है ना, ये आपका है ये। अब आते हैं प्रश्न नंबर ग का उत्तर। आपका प्रश्न नंबर ग है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। इसका उत्तर ये आपका ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपको पढ़ लेंगे, ठीक है। आप तो हिंदी पढ़ना जानते हैं, अब मैं क्या ही पढ़ूँ यार, टाइम फालतू का वेस्ट होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ नोट्स, ठीक है। तो मैंने शुरू में आपको पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से आप तो हिंदी पढ़ना जानते ही हैं, तो मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक। आपका प्रश्न नंबर ग का ब्लैक पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर, यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न नंबर घ आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद अंगा, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक उसका उत्तर हो जाएगा। च क्वेश्चन उत्तर, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। देखो प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन उत्तर, ठीक है। अब हमारा आ गया प्रश्न नंबर 3 विज्ञान चाहिए, सॉरी प्रश्न नंबर 3 नहीं, गद्यांश 3 चैप्टर 1 का। कहाँ है भाई साहब, ये है, ये है। यहाँ दोस्तों गद्यांश नंबर 3 है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ठीक है। अब इसका हम लिखते हैं यहाँ से विज्ञान से लेकर के चाहिए तक, क्योंकि इसका ही हमको व्याख्या करना है, ठीक है। संकेत बना करके लिख देंगे। अब इसी का उत्तर हम देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर किस रूप में दिया गया है वो आप देखो, विज्ञान डॉट डॉट चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रश्न नंबर का आपको दिया गया है इस तरह से, संदर्भ लिखिए, संदर्भ आपको वही हो जाएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रश्न नंबर ख रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसके आगे और भी है, ठीक है, यहाँ तक, इसके आगे और भी है, ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, उसके आगे व्याख्या में। प्रश्न नंबर ग ये क्वेश्चन आप ये है, उत्तर आपका हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर ग क्वेश्चन आपका ये, आप यहाँ से यहाँ तक, इसका उत्तर हो जाएगा अंगा, ये क्वेश्चन इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं भाई, ठीक। प्रश्न नंबर गद्यांश नंबर 4 आ गया। गद्यांश नंबर 4 आपको ये है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको गद्यांश दिया हुआ है और आपको यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करना है। तो पार्थिव से पुत्र है, पार्थिव से डॉट डॉट पुत्र है। प्रश्न नंबर का आपको उसमें दिया गया है ये, इसका उत्तर ही आपको ये हो जाएगा।
फिर ये क्वेश्चन इसका उत्तर, फिर क्वेश्चन इसका उत्तर, फिर घ का रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए, व्याख्या हेडिंग डाल लेना, उसके बाद से यहाँ तक लिखना है। बस इसमें इतना ही तक है, ठीक है, व्याख्या में। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम यहाँ पे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप उस तरह से लिखो। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चाहे उस टाइप से लिखो, चाहे आप इस टाइप से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब आगे गद्यांश नंबर 5 की ओर, ठीक है। ये आपका गद्यांश नंबर 5वां है, जो कि यहाँ से 5वां आपका ये यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे भी थोड़ा है ना, ये है यहाँ तक वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर गद्यांश नंबर 5, ठीक है, ठीक है भाई ना। तो यहाँ तक आपका गद्यांश नंबर 5 दिया गया है, और आपको लिखना कहाँ से कहाँ तक है, संकेत में, चाहे आप यहाँ से लिख दो यहाँ तक संकेत में, या फिर संकेत में आप लिख सकते हो इसी से लेकर के होता है तक, डॉट डॉट करके, ठीक है। चलिए, यह प्रणाम, सॉरी तो यहाँ तक है ना, यहाँ तक है, यहाँ पे यहाँ से लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाल दो, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाल दो, चाहे यहाँ से लेकर के आप अंत तक डाल दो, डॉट डॉट करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने आपको लिखा है यह परमार्थ से लेकर के होता है तक, डॉट डॉट होता है। तो पहला गद्यांश आपका ये है, गद्यांश का पहला क्वेश्चन, 5वें गद्यांश का पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो वही हमने आपको लिख दिया है, सेम, ठीक है। प्रश्न नंबर ख, अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे शायद और भी है, ये यहाँ तक इसका ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर ग, ये है क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर घ का क्वेश्चन, इसका उत्तर ये आपको यहाँ तक हो जाएगा। जो गलत है उसको मैं काट दिया साफ, ठीक है। मैं आपको गलत क्यों बताऊँ, घ से अंग तक, अंगा, प्रश्न नंबर अंगा का क्वेश्चन, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन उत्तर आप देख लो, ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ। अब हम देखते हैं भाई साहब प्रश्न नंबर नहीं, गद्यांश 6। इस चैप्टर में टोटल 10 गद्यांश है ना। छठा गद्यांश, तो ये आपको ये है गद्यांश, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2-2 करके लिखा हुआ है। व्याख्या आपको रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा सा यहाँ भी है और थोड़ा सा यहाँ भी है, तो इस दोनों का करना है, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाए व्याख्या करके, तो उसके बाद इसको लिखना है उसी में। तो हमने यहाँ से लेकर के पृथ्वी पर डॉट 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 अधिकार है तक लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर चलते हैं, पृथ्वी पर डॉट डॉट अधिकार है, क्वेश्चन और उत्तर, ठीक है। ये प्रश्न नंबर ग और उत्तर, क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप देख सकते हो आराम से, आप वीडियो को रोक करके लिख लेना, बस यहीं तक है, ठीक है। जा अब प्रश्न नंबर आगे झ तक देखिए। प्रश्न नंबर झ बोला गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या, तो आपको यहाँ से लेकर के कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक है, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद से यहाँ से यहाँ तक, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। फिर
यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। देखो गद्यांश एक पूछेगा, देखो चैप्टर इसमें कितने हैं, 6 हैं, और उस चैप्टर 6 में किसी एक चैप्टर में, ठीक है, उस चैप्टर में 6 में किसी एक चैप्टर से, चाहे कोई चैप्टर वो, उस चैप्टर एक में से अब कोई एक गद्यांश आपको पूछेगा, और इसमें देखो कितने क्वेश्चन है, ट तक है, तो ट तक थोड़ी ना पूछेगा, आपको पूछेगा सिर्फ 5 प्रश्न अंक तक, इसमें से कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसलिए हमको सभी को पढ़ना होगा भाई, ठीक है। लेकिन आएगा तो भाई इसी में से आएगा, ये तो गारंटी है। 7वें का देखो, तो भाई 7वां गद्यांश आपका क्या है, ये है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ पे देखो, यहाँ जन का प्रभाव डॉट डॉट होता है, ठीक है। तो इसके उत्तर देखते हैं, क्वेश्चन एंड उत्तर, जन का प्रभाव से लेकर के और डॉट 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 होता है। देखो अब हम थोड़ा भाई फास्ट करेंगे यार, जब आपको लिखना ही है रोक रोक करके वीडियो, तो मैं आपका भी काम जल्दी हो जाएगा, मेरा भी काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई पढ़ना तो है नहीं, आप तो पढ़ना जानती हो, ठीक है। फटाफट फटाफट से हम शो करते हैं, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर ब्लैक पेन से आप ब्लू से उत्तर आप देखते जाओ, देखिए। और जो गलत होगा भाई, देखो मैं जो देखो यहाँ पे जो गलत है उसको मैं फट से काट दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप वो मत लिखना, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर घ, इसका आगे ये व्याख्या, ठीक है। फिर अंगा, फिर इसके आगे च का उत्तर क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही तक है, ठीक है। उसके बाद टॉक पर ठ, ये, फिर उसके बाद से आ गया ये गद्यांश नंबर 8, जो कि आपका गद्यांश 8वां ये है, ठीक है। यहाँ से लेकर डॉट डॉट, यहाँ से बिना से लेकर के डॉट डॉट हम लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। और ये वो आपको दिया गया है राष्ट्र का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गद्यांश आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। चलते इसका क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। देखो क्वेश्चन है तो उत्तर आप फटाफट देख लो, व्याख्या, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, यहाँ तक देख लो, उसके बाद से यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, च छ फिर च, बस इतना ही है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर गद्यांश नंबर 9, इसको थोड़ा देखते हैं। गद्यांश नंबर 9 ये आपको यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, टोटल, ठीक है। आप हमने लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक डॉट डॉट, ठीक है। देखो अगर मैं आपको ऐसी तरह से दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, नहीं नहीं भाई आप आराम से आप पढ़ पढ़ के बताओ, तो मैं आपको पढ़ पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। अब बता देना, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो ऐसे ठीक ही है, ये नोट्स ही तो है, ठीक है। और आप हिंदी पढ़ना जानते हैं, अब मैं क्या ही पढ़ूँ भाई, टाइम फालतू का वेस्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन आप जैसा भी कहें, आप ज़रूर कहना अच्छा है या बेकार है, जो भी, ठीक है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक फटाफट से देखते हैं। आपका व्याख्या हो गया कंप्लीट। इसके बाद से ग गद्यांश नंबर 9 का है, ठीक है। ग का उत्तर आपका ये हो जाएगा। फिर घ का उत्तर आपका ये हो जाएगा। फिर अंग का उत्तर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद से यहाँ तक ये हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपको ये हो जाएगा। फिर आगे आ जाएगा गद्यांश 10, चैप्टर 8 का लास्ट गद्यांश है, ठीक है। इसका दिया गया गद्यांश नंबर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक पूर्वजों डॉट डॉट करते हैं, ठीक है। स्वीकार करते हैं, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। इसी में आगे व्याख्या, ये आपका हो गया व्याख्या कंप्लीट। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ग, फिर हो जाएगा आपका घ, और फिर खत्म अंग तक। इसके आगे और भी होगा इसका उत्तर, ठीक है। अंग का देखते हैं आगे, जो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद से च का उत्तर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अब हमारा आता है भाई चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इसमें टोटल 3 गद्यांश है, ठीक है। हमने यहाँ पर साफ साफ लिख भी दिया है, टोटल 3 गद्यांश है चैप्टर नंबर 2 में। रॉबर्ट नर्सिंग होम, ठीक है ना। तो इसका गद्यांश क्या है भाई, यहाँ पर देखो, ये जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, इसका व्याख्या करना है। पर मानवता डॉट डॉट सुरक्षित रहें, ठीक है ना। चलिए, पर मानवता डॉट डॉट सुरक्षित रहें। इसमें देखो चैप्टर का नाम, लेखक का नाम बदल जाएगा, ठीक है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा इसका व्याख्या, जो कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, खत्म। व्यक्तियों, इसके आगे थोड़ा और भी होगा व्याख्या, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यह आपका हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक खत्म। प्रश्न ग देखते हैं। ग का क्वेश्चन उत्तर ये आपका ये हो जाएगा, और फिर घ का आपका ये हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन, फिर इसके यहाँ से यहाँ तक उसका उत्तर हो जाएगा। इससे आगे देखते हैं भाई फटाफट। अंग, क्वेश्चन उत्तर ये आपका ये हो जाएगा। फिर अंग पर च, ये मैं आपको थोड़ा पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग हमने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है। लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप पर देखा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत स्वरूप अपनी आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। इसका उत्तर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक इसका। अब हम देखते हैं आगे। उपयुक्त गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य निहित है। इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर ये, फिर उत्तर ये हो जाएगा। अब हमारा आ जाएगा भाई साहब गद्यांश 2, चैप्टर नंबर 2 में, जो कि ये है। यहाँ तो देखो, वहाँ पर बताएगा 12, कि हमने यहाँ पर पहले चैप्टर में कितना था, 10 गद्यांश था। ये आपका इसमें आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 2 में तो दूसरा गद्यांश, तो टोटल हो जाएगा 12 गद्यांश। तो ये इस तरह से है, 11, 12, 13, 14 ऐसा ही जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के अनुसार गद्यांश ये दूसरा है, ठीक है, क्योंकि 11 नंबर ये था, अब 12 नंबर ये है, तो 2 ही गद्यांश तो हुआ। तो हमने आपको यहाँ लिखा है 2 गद्यांश।
और इसमें है 12 बताएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आदमियों डॉट डॉट मार्गरेट तक, और यहाँ से यहाँ तक ये गद्यांश दिया हुआ है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क से हो जाएगा क्वेश्चन और उत्तर, ये तो भाई सेम सी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पहला वाला। अब देखो ये क्वेश्चन, उत्तर आपको ये हो जाएगा, ठीक, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना भाई। तो अब हम चलते हैं आगे, इसके उत्तर यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, प्रश्न नंबर ख का। फिर ग आपका हो जाएगा स्टार्ट क्वेश्चन, फिर इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर घ क्वेश्चन, इसका उत्तर ये हो जाएगा, फिर अंग आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा गद्यांश नंबर 3, और इसमें आपको दिखाएगा 13, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिया गया गद्यांश, और यह किस डॉट डॉट जोत है, यह किस डॉट डॉट जोत है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपको दिया गया है, उसका उत्तर ये हो जाएगा। व्याख्या यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे यहाँ तक वो ख़त्म हुआ है, ठीक है, व्याख्या। इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर आपका ये हो जाएगा, फिर घ का उत्तर ये हो जाएगा, फिर उसके आगे घ में ही बाकी है ना, हाँ, घ में ही बाकी, यहाँ तक हो जाएगा, इसका उत्तर खत्म हो जाएगा। फिर अंग का ये हो जाएगा, अंग च छ आप देख लो, ठीक है। उसके बाद से ये लास्ट ज तक, फिर उसके आगे ज का उत्तर यहाँ तक है, ठीक है। फिर ज का उत्तर देखो, क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन, इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, गद्यांश में। चैप्टर नंबर 3 अशोक के फूल, और इसमें टोटल 11 गद्यांश हैं, ठीक है, ये 10 नहीं है, 11 गद्यांश है चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। अशोक के फूल चैप्टर का नाम है, और गद्यांश इसमें हो जाएगा 14, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, और हमने लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। पुष्पित डॉट डॉट जाती है, पुष्पित डॉट डॉट जाता है या फिर जाती है, जाती है, जाता है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। इसके व्याख्या करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है इसका व्याख्या। अब क्वेश्चन नंबर का इसका उत्तर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर दोस्तों आ गया चैप्टर नंबर 3 ना, अशोक के फूल, तो इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, चैप्टर का नाम चेंज होगा, और लेखक का नाम भी चेंज हो जाएगा। क का उत्तर देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना भाई। अब देखो इसके आगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसका उत्तर देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना। अब फिर उसके आगे कितना है भाई, थोड़ा सा बड़ा है, फिर उसके आगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक है, ये थोड़ा सा बड़ा है भाई, ये थोड़ा सा लगभग 1.5 पेज में है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ग का क्वेश्चन उत्तर है, आपको ये देखो, क्वेश्चन उत्तर है आप ये देखो, फिर ये आप देखो, ठीक है, अंक तक। अब हम बढ़ते हैं आगे, चैप्टर नंबर 3 में कितने गद्यांश, टोटल 11 हैं। अब हम आ गए गद्यांश नंबर 2 में।
गद्यांश नंबर 2, ठीक है ना। इसके कहाँ तक भाई, हाँ जो ये है, इसमें आपको दिखाएगा 15, ठीक है, 15 भारतीय से लेकर के यहाँ तक, और इसमें यहाँ तक दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक गद्यांश, यह आपका है 15वां, ठीक है ना। अब देखो इसमें भाई क्वेश्चन उत्तर आप ये देख लो, व्याख्या आप ये देख लो। इधर दोस्तों लिखने में ना बहुत मेहनत लगा हुआ यार, आप समझना, ठीक है। इसके आगे थोड़ा देखते हैं, यहाँ तक ये ख़त्म हुआ है व्याख्या, यहाँ तक। फिर क्वेश्चन, इसका उत्तर आपको ये हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। अब तो दोस्तों ऐसा करते हैं ना, 40 मिनट हो गया, 40 या 41 मिनट अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, तो थोड़ा सा एक काम करें, अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाना, ठीक है। आप देखना इस तरह से, अब मैं दिखाऊंगा आपको दूसरी तरफ, ताकि एक ही बार में एक पेज आए तो कितना अच्छा होगा ना। मैं आपको बार बार इस तरह से करना पड़ता है। अब एक ही बार में एक पेज आए, मैं वो वाला सेटिंग करता हूँ, ठीक है। अब इसी को है, अब मैं इसी को दिखाऊंगा इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर करूँगा, अब थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से करूँगा। अपने मोबाइल की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना दोस्तों, फिर आपको वीडियो को रोकना है, आराम से एक ही बार में लिख लेना है, ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन अच्छा है मेरे हिसाब से। देखिए बार बार आपको इस तरह से मैं कर रहा था ना, अब आप एक ही बार में वीडियो को रोकना है और एक ही बार में ये सब लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा और पास करते हैं भाई, बस इतना ही, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो आप ये लिख लो, ठीक है। अब इसे आगे क्या है, गद्यांश नंबर 3, ठीक है। तो अब ये देखो, गद्यांश नंबर 3 जो कि इसमें होगा ये 16 नंबर पे आएगा। इससे तो दोस्तों क्या होगा ना, फटाक से हो जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा पास दिखाता हूँ, जो ये आपका है, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपका है। मैं आपको लिखा हूँ सुंदरियों से लेकर के डॉट डॉट उठता था, ठीक है। तो इसको करते हैं थोड़ा साइड, सुंदरियों से लेकर डॉट डॉट उठता था, ठीक है। अब ये आप इसका उत्तर देखो, क्वेश्चन उत्तर इसी में है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो पहले वाला का, गद्यांश नंबर 2 का अंका वाला क्वेश्चन, उत्तर आपका ये है। अब देखते हैं आगे फटाक से, अब तो भाई काम हो जाएगा जल्दी जल्दी। अगर आपको इस तरह से वीडियो पसंद, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से, पहले वाला अच्छा था, तो ये भी करना कमेंट है, ठीक है। तो भी तुम्हें जानूंगा कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है।
बस अपने मोबाइल की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना, तभी आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। उसके बाद से बैक क्या है, इसके बाद से बैक क्या, इसके बाद से ये है। ठीक है दोस्तों, ये देखो एक ही बार में पूरा पूरा आ गया। आराम से वीडियो आप रोको और आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद से प्रश्न नंबर ग और घ, आप देखो सभी सभी के इसमें आप देख सकते हो। अब लाइट आ गया दोस्तों, थोड़ा सा लाइट हमको बंद करना पड़ेगा। यार ये अच्छा दिख नहीं रहा, लाइट ही हमको बंद करना पड़ेगा यार। ठीक है भाई, गा घा जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से लिख लो। ठीक है, आराम से वीडियो को रोक करके आराम से चलते हैं। अब हम आगे, अब जो भी अगर क्वेश्चन का आंसर बचा हुआ होगा तो आप यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जो उसमें प्रश्न नंबर 6 में करती थी उसी में है उत्तर में। अब देखो आगे प्रश्न नंबर ज छ जो भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आगे गद्यांश नंबर 4। ठीक है, मैं आपको गद्यांश नंबर 4 दिखाता हूँ। गद्यांश नंबर 4 जो इसमें कौन सा होगा भाई, जिसमें जिसे हम, ये आपका है, ये आपका है गद्यांश नंबर 17। ठीक है ना, ये क्योंकि यहाँ तक जिसे डॉट डॉट मिश्रण है। ठीक है ना, अब तो इसको देखते हैं, जिसे हम डॉट डॉट मिश्रण है। ठीक है ना, अब थोड़ा देखते हैं फटाक से, ये आपका हो जाएगा। यहाँ तक ये आपका हो गया ख़त्म। ठीक है, अब गद्यांश नंबर 5 में देखो, असल ये आप देखो। ठीक है, ये अशोक से लेकर डॉट डॉट, अशोक से लेकर के यहाँ तक ये ख़त्म हुआ है। और हमको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करना है। असल से लेकर के डॉट डॉट होती थी या फिर यहाँ तक कहते थे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। मैं बस ये दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहचान करा रहा हूँ। ठीक है, तो यही तो इसी से ही तो आता है, क्वेश्चन आंसर बनता है ना। तो अब इसको पहचान लो। ठीक है, 18। अब आप ये देख लो क्वेश्चन उत्तर जो भी है। ठीक है, प्रश्न नंबर क ख आगे देखते हैं। अब तो ये आपका हो जाएगा आगे। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा गद्यांश नंबर 6। तो ये आपका दोस्तों है गद्यांश नंबर 6, और इसमें हो जाएगा 19 नंबर में। कहते हैं दुनिया यहाँ से लेकर डॉट डॉट जाती है तक, और यहाँ से यहाँ तक इसका गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसका। तो ये आप कर लो ना, कर लेना। ठीक है भाई साहब, ये यहाँ तक आगे देखते हैं। यहाँ तक पूरा, इसके बाद से दोस्तों ये पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ग घ
फिर अंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको का हो जाएगा, ठीक है। फिर अंग पे छ तक, फिर उसके आगे ज से लेकर के ख तक, ठीक है भाई। आप लिख लो आराम से, वीडियो को रोक करके, और वीडियो को थोड़ा क्वालिटी में बढ़ाना है तभी को अच्छा से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो गया गद्यांश नंबर 8वां, चैप्टर नंबर 3। तो दोस्तों देखिए थोड़ा गद्यांश नंबर 8वां का देखते हैं, ठीक है। तो 8वां से पहले से मैं आपको गद्यांश नंबर 7वां का गद्यांश नहीं दिखाया था, तो इसको थोड़ा बैक चलते हैं। सब सही है, जो आप लिखो सब सही है, बस 8वां 7वां का जो गद्यांश है ना, मैं आपको वो नहीं दिखाया था, ठीक है ना। तो आपका कौन सा है वो वाला, जो साधारण, ठीक है ना। अरे मिल जा भाई फटाक से ने, लेकिन मिलता नहीं यार। हाँ तो उसके पास ये है, ये आपके दोस्तों 7वां नंबर का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गद्यांश है और हमने लिखा है जो साधारण छूट गया, ये, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको बस कॉपी पर दिखा देता हूँ, और जो गद्यांश का आएगा ना तो मैं उसको फ़ोटो लगा दूंगा अलग से। इस तरह से कापी हटाओ, कापी ले आओ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका दोस्तों है 7वां नंबर का, जो कि इसका है, ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं इसके बाद 8वें का। मैं आपको ये सब दिखाया हूँ ना, यहाँ पर 8वें का मनुष्य, जो किसमें हो जाएगा 21 नंबर में, ये जो कि यहाँ से, रुक जा भाई, जो कि यहाँ से यहाँ तक इसका गद्यांश दिया गया है, और आपको लिखना है मनुष्य की डॉट 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 पवित्र है, ठीक है ना, यहाँ तक। अब वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य लेखक डॉट 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 पवित्र है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करते। अब इसके बाद से जो भी आगे आएगा गद्यांश, उसमें आपको मैं फ़ोटो लगा दूंगा अलग से, नहीं इसी का जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसी का है, फ़ोटो खींच करके क्रॉप करके लगा दूंगा, तो ये वो शायद अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम यही करते हैं। 8वें का ये हो जाएगा, ठीक। इसके उत्तर देखो, क्वेश्चन उत्तर आप ये देख लो। अब अगले नंबर से जो 9 नंबर आएगा गद्यांश, उसमें आपको लगा रहेगा फ़ोटो, ठीक है, उसी गद्यांश का। आप अपन वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना बस, ठीक है ना। गा, ये आपका हो जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ख़त्म यहाँ तक। अब जो 9वां नंबर है गद्यांश, मैं इसको लगा दे रहा हूँ फ़ोटो इसी गद्यांश का, ठीक है। धर्मचारा डॉट डॉट धस केगी। तो आप ये फ़ोटो देखो लग गया, तो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। उधर से कॉपी ले आओ, सॉरी बुक ले आओ, ले जाओ, ठीक है, लग गया। अब इसी गद्यांश का अब देखो, धर्मचार्यों से डॉट डॉट धस केगी। अब इसके देखो क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। उसके बाद से ये
फटाफट से देखते हैं भाई। क्या इतना था, घ तक था ना, घ के बाद घ का उत्तर आपको ये है। ठीक है, जो अंग तक, अंग से यहाँ तक हो जाएगा। अब गद्यांश नंबर 10, उन दिनों डॉट डॉट हुई, गद्यांश नंबर 10 का ये। उसके बाद से 11वां तो आपका दोस्तों गद्यांश नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का इसका उत्तर आपको ये हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आ गया नंबर 11वां गद्यांश का, लेकिन ये थोड़ा सा पूरा नहीं है, मैं आपको शायद भूल गया हूँ चाहे जैसे भी। ठीक है, तो मैं आपको इसको, इसके आगे का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यही है गद्यांश है। ठीक है, इसमें नंबर 23 में है और उसमें नंबर 10 में है। ठीक है, उन दिनों डॉट डॉट प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद से इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आपका दोस्तों ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का, सॉरी गद्यांश नंबर 10 का क्वेश्चन आंसर, जो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आगे का क्वेश्चन आंसर शायद मैं भूल गया हूँ। तो इसको देखो, क ख का जो भी अंक तक 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इसका 5 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ से दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लेना। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं गद्यांश नंबर 11 और इसमें है गद्यांश नंबर 24 में 24। तो कहीं भी तो डॉट डॉट पूरा होता, इसका हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कॉपी पर। ठीक है, गद्यांश नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन उत्तर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे देखते हैं, व्याख्या। प्रश्न नंबर का उत्तर आप ये देख लो। आगे ये है। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, अब हमारा आ गया प्रश्न चैप्टर नंबर 4, भाषा और आधुनिकता। इसमें टोटल 6 गद्यांश हैं। ठीक, इसमें टोटल 6 गद्यांश हैं। और तो हम इसका चैप्टर नंबर 4 में पहला गद्यांश देखते हैं, रमणीयता डॉट डॉट कर सकें। ठीक है ना, अब इसके बाद से देखते हैं, देख लो इसके बाद से इतना तक पूरा क्या है, व्याख्या है। ठीक है भाई, इसके बाद से प्रश्न नंबर ग, देखो व्याख्या इसमें थोड़ा सा बड़ा है ना भाई, तो टेंशन नहीं लेने का, आप छोटा भी थोड़ा सा भी लिख सकते हैं। इसके बाद से आगे देखो ज झ, उसके बाद से इया, प्रश्न नंबर इया से लेकर के पूरा यहाँ तक ट तक। उसके बाद से गद्यांश नंबर 2, भाषा संस्कृति डॉट डॉट नहीं है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन आंसर आप ये देखो। इसके बाद से देखते हैं आगे हम, तो इसके बाद से ये है व्याख्या, प्रश्न नंबर ख, फिर उसके बाद से आ गया प्रश्न नंबर ग, व्याख्या बस उतना ही था। ठीक है, प्रश्न नंबर ग ये देखो, इसके बाद से च तक, फिर इसके बाद से छ तक, छ से देखोगे पूरे झ तक। ठीक है, फिर उसके बाद से गद्यांश नंबर 3, भाषा के डॉट डॉट स्तर पर ही। क्वेश्चन नंबर ये आप देखो ख तक, इसके बाद से आगे
तो ख का उत्तर थोड़ा यहाँ भी है। फिर प्रश्न नंबर ग से लेकर के च तक, ठीक है। उसके बाद से आएगा छ तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आ जाएगा गद्यांश नंबर 4, यदि डॉट डॉट होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे आप देखो, उसका उत्तर हो जाएगा ख का उत्तर, ठीक है। ख का उत्तर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ा कटा हुआ है। इसके बाद देखते हैं आगे हम घ अंग च, बस ये होगा, आपका हो जाएगा खत्म। अब आ गया हमारा गद्यांश नंबर 5, विज्ञान की डॉट डॉट जाता है, ठीक है। इसके बाद इसे देखेंगे इसका आगे क्वेश्चन आंसर। व्याख्या आपका इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है व्याख्या आपका, ये आपको हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर ग तक, ग से लेकर के अंग तक, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे अंग, उसके बाद से च तक, च से लेकर के प्र ज तक। फिर उसके बाद से आ जाएगा हमारा गद्यांश नंबर 6, ठीक है। नए शब्द डॉट डॉट आ जाएगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा गद्यांश नंबर 6। इसका क्वेश्चन आंसर आप ये देख लो। उसके बाद से ग से लेकर के पूरा ये, उसके बाद से च जो भी है ये आपका हो जाएगा ज तक। अब उसके बाद से उसमें टोटल कितने था गद्यांश? 6 था ना। हाँ, इसमें टोटल 6 गद्यांश था। अब हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 5 में। इसमें टोटल 5 गद्यांश है, ठीक है। हम थोड़ा इसको देखते हैं। गद्यांश नंबर 1, दोनों एक डॉट डॉट होता है। इसके बाद देखते हैं हम आगे क्वेश्चन आंसर ये ग तक। उसके बाद से ग से लेकर के आगे ग का उत्तर यहाँ तक है। अब इसके बाद घ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद अंग से लेकर के आगे देखते हैं। बस वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं गद्यांश नंबर 2। गद्यांश नंबर 2, कुछ मिशनरी डॉट डॉट रहते हैं, ठीक है। या कहा जाए क्वेश्चन आंसर ये। आगे देखते हैं ग, फिर घ से होगा स्टार्ट, चूँकि ये यहाँ तक पूरा। फिर उसके बाद से अंग तक हो गया ख़त्म। उसके बाद से प्रश्न नंबर गद्यांश नंबर 3 अपनी, ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ठीक है ना। निंदा रस, चैप्टर नंबर 5 है ये, निंदा रस, ठीक है। चलते हैं आगे, हम देखते हैं कुछ मिशनरी। ये मैंने आपको शायद दिखाया था ना, चलो अभी दोबारा देख लो। ये है, उसके बाद से ये था, ठीक है ना। अभी उसके बाद से ये आपका हो जाएगा गद्यांश नंबर 3, अपनी डॉट डॉट होता है। आगे देखो, अब इसका व्याख्या देखो, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा व्याख्या। इसके बाद से आगे घ से लेकर के पूरा यहाँ तक अंग तक। इसके बाद आगे यहाँ तक क्या था, अंग का उत्तर था, ठीक है, यहाँ तक है। अब गद्यांश नंबर 4 बड़ी लकीर डॉट डॉट है। तो अब ये देखो, उसके बाद से अंग सॉरी घ का उत्तर यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ तक है। उसके बाद से प्रश्न नंबर अंग से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रश्न नंबर सॉरी अंग नहीं है, ये था 6 तक था ना, 6 से आगे आ जाएगा ज। आगे ज आगे आप ये देख लो, ठीक है ना। इसके बाद से गद्यांश नंबर 5 निंदा रस, निंदा डॉट डॉट होती है। ये देखो, उसके बाद से ख का उत्तर यहाँ तक है, फिर ग का उत्तर देखो यहाँ तक है, ठीक है। ग घ फिर अंग, अंग से यहाँ तक, अंग से लेकर के यहाँ तक है। फिर उसके बाद से ज, उसके बाद से झ। ये आपका हो जाएगा ख़त्म। चैप्टर नंबर 5 हुआ ख़त्म, ठीक है। अब इसके बाद से देखो चैप्टर नंबर 6 हम और हमारा आदर्श। इसमें टोटल 4 गद्यांश है, ठीक है। तो गद्यांश नंबर 1 जब तक डॉट डॉट सकेंगे। इसमें इसका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर ये। फिर उसके बाद से हो जाएगा ग, फिर ग के बाद हो जाएगा घ तक। घ का क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसमें व्याख्या डालेंगे हेडिंग, उसके बाद से आंसर, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर अंग आ जाएगा यहाँ तक पूरा, ठीक है। चलते आगे अब हम सॉरी यहाँ अंग तक। उसके बाद आ जाएगा हमारा गद्यांश नंबर 2 मैं यह डॉट डॉट देगा। ये आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं आगे हो जाएगा आगे प्रश्न नंबर ख पूरा ये करना है। उसके बाद से ख का व्याख्या पूरा यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद से ख का व्याख्या वहाँ तक भी नहीं ख़त्म भाई, पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद से आ जाएगा ग घ, और फिर उसके बाद से अंग, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ज तक उत्तर क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद से आ जाएगा 6 तक, यहाँ हो गया आपका ख़त्म। अब गद्यांश नंबर 3, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट हमने नहीं लिखा है दोस्तों, इसलिए डॉट 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 नहीं है, ठीक है, इसलिए डॉट डॉट नहीं है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद से देखना है आगे, इसका व्याख्या आगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद से ग घ जो भी इसका उत्तर है जब ये हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद से देखना है अंग, ये आपका हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक। अब इसके बाद से देखना है
गद्यांश नंबर 4, ये आपका लास्ट गद्यांश है। न्यूनतम डॉट डॉट जिया था। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। क्लियर। अब देखते हैं इसके आगे हम, पूरा ये हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अब हो गया ये ख़त्म। ठीक है, गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर ये आपका हो गया ख़त्म। हमने आपको टोटल 6 चैप्टर का गद्यांश बताया है। ठीक है, और टोटल कितने था गद्यांश? 39। तो इस वीडियो में भाई ये साहब आपको इस तरह से वीडियो बनाना अच्छा लगा हो, इस तरह से, और मैं आपको पहले बताया था इस तरह से, ठीक, इस तरह से, तो इसमें दोनों पे कोई अच्छा लगा हो तो आप इस तरह से मैं बताऊं तो अच्छा है, या फिर हम इस तरह से बताऊं सिर्फ एक ही बार में आ जाएगा, एक ही फ्रेम में पूरा एक पेज, आप वीडियो को रोको आराम से लिख लो पूरा, तो ये अच्छा है, आप बताना। ठीक है, और हाँ, अगर आप इस तरह से आप देखोगे ना तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ाना होगा, तभी आप लिख सकते हो। तो आगे हमारा ये है पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हमने ये सब लेकर तैयार किया हुआ है, और इसमें टोटल कितने हैं? टोटल 48 पद्यांश है। पद्यांश इसमें टोटल चैप्टर 7 हैं। इसमें था 6 गद्य में, और पद में कितने? टोटल चैप्टर 7 हैं, इसलिए थोड़ा ये बढ़ गया। ठीक है, तो अब मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।